हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 16 से मई 31 की जनरल लव रीडिंग। ठीक है, हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, उनके आसपास की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, हाउ डू दे सी यू, कैसे वो आपको देख रहे हैं, कैसे पहले देख रहे थे, कैसे अब देख रहे हैं। ठीक है, and a reading for singles. Okay, I will use Lenormand cards, tarot cards and other oracle cards, and also some messages from your person's higher self. Okay, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए। ठीक है, मेरा एक और चैनल भी है शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस पर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। ओके, मैंने यूट्यूब पे कोशिश करा था बट वो कोशिश फेल हो गया। ओके, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आना है एंड ऑल, बट आई विल ट्राई अगेन, डोंट वरी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं रीडिंग के बारे में। ओके, सो यस, और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, याद रखिए। जनरल रीडिंग्स होती हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी आप ही के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सी तरह की बातें होंगी, जो आपको रेजोनेट हो रही है उसे लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको एंटरटेनमेंट समझ के जाने दीजिए। ठीक है, गाइडेंस को लीजिए और बाकी चीज़ें जाने दीजिए। ठीक है ना, गाइडेंस इज़ मेन थिंग। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। आप पुरुष हैं, महिला हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, तो यस, और एक और बात कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इस रीडिंग को किस साइन से देखें, तो आप अपने सन साइन यानी सूर्य साइन, यानी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से साइन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, आप चंद्र साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप राइजिंग असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस मर्जी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिससे आप हमेशा अपनी रीडिंग देख रहे हैं उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, कि नाम के राशि से, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा सभी सिस्टम से बात तो आप ही की हो रही है। ठीक है, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी कि आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर कनेक्शन। के क्या एनर्जीज हैं आपके कनेक्शन की। द पर्सन ऑन योर माइंड। कि वी हैव गार्डन, एंकर, कंपस। ओके, यहाँ पे कोई न्यू डायरेक्शन में मूव ऑन करके है, मे बी बिकॉज यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी इस कनेक्शन में, या फिर स्टेबिलिटी कॉज करने के लिए कि यहाँ पे अब कुछ स्टेबल हो, नहीं तो आप मूव ऑन कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे हो सकता है मीटिंग, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो इस कनेक्शन में। आप लोग हो सकता है काफ़ी समय से नो कॉन्टैक्ट में हो, मीटिंग वगैरह ना हुई हो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आप अब न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन को एक मीटिंग के थ्रू स्टेबलाइज कर सकते हैं आप, या फिर आगे बढ़ा सकते हैं किसी नई डायरेक्शन में। इट कैन बी एनी थिंग। ओके, टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, क्या ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। ओके, वी हैव टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पर्सन सोच रहे हैं किसी तरीके से बैलेंस क्रिएट हो जाए। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स या फिर कन्फ्लिक्ट, एक दूसरे की नीड्स को ना समझना। ओके, अपना आपको क्या मिल रहा है। ओके, रादर देन व्हाट यू आर गिविंग इन द रिलेशनशिप, इस चीज़ में आपका कहीं ध्यान हो। बट यहाँ पे आई फील टाइम के साथ साथ ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, इस पर्सन को पता है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक होप है इस पर्सन के मन में कि समय के साथ साथ ये कनेक्शन एक न्यू डायरेक्शन में जा सकता है, इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, ये पर्सन में भी वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनको समझें, या जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे उस चीज़ को आप समझें। तो ये कनेक्शन जो है थोड़ा सा बैलेंस आउट हो सकता है। ओके,
इस पर्सन के हर्ट स्पेस में भी है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत कन्फ्लिक्टेड है ये पर्सन फीलिंग्स वाइज। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन या और लोगों का एनर्जीज भी हो सकती हैं। एनर्जीज इस पर्सन की स्कैटर्ड हैं, लाइक हो सकता है यहाँ पे और कोई पर्सन हो या फिर और कन्फ्लिक्ट्स इस पर्सन के मन में चल रहे हों। यहाँ पे इनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ओके, थॉट्स में ही इज़ वेरी क्लियर, ही और शी इज़ वेरी क्लियर कि इनको कैसे आगे बढ़ना है, बट फीलिंग वाइज इस पर्सन की फीलिंग्स कन्फ्लिक्टेड हैं, विच इज़ लाइक कि हमारी एनर्जी, इमोशंस आर एनर्जी। तो कई बार और लोगों की वजह से और कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, या लाइफ में और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं इस वजह से एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ पे हर्ट स्पेस में मुझे इतना ज़्यादा इस पर्सन का इमोशंस नज़र नहीं आ रहे हैं फॉर टाइम नाउ। और यहाँ पर अगेन वेटिंग की एनर्जी है कि पर्सन अपने हर्ट को ओपन अप करना चाहते हैं बट वेट कर रहे हैं फॉर द करेक्ट टाइम, फॉर करेक्ट सिचुएशन। ओके, इंटेंशंस में यहाँ पे इस पर्सन के व्हील है और 3 ऑफ कप्स। ऐसे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिससे मूव ऑन करने के बारे में ये पर्सन सोचते रहते हों, या फिर ये आपको हो सकता है अभी फ्रेंड मानते हों और सोचते हों कि आगे कुछ ना कुछ हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। ठीक है, टाइम बताएगा, टाइम पर रिलाई कर रहे हों ये पर्सन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, ईच कार्ड, माय टेम्परेंस इज हियर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ऐसे पर्सन आपके इमोशंस की कदर करते हैं, समझते हैं कि आपके मन में ट्रू इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए, या आपकी फेमिनिन एनर्जी से यानी आपकी नर्चरिंग से, वार्मथ से बहुत अट्रैक्टेड हैं। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, लेट्स सी। यस, दिस पर्सन हैज़, इनके लाइक दिमाग में एक तरह की धारणा है कि ये चीज़ें बहुत समय लेंगी। ओके, ये वेट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पूरा समय भी लेना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है इस कनेक्शन में बहुत समय लगेगा या फिर समय से ही चीज़ें रिवील होंगी। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय स्टार। यस, यहाँ इस पर्सन की होप है कि समय के साथ साथ ये कनेक्शन बेटर हो सकता है, या फिर इनकी विश या ये कनेक्शन फ्लरिश कर सकता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ओके, ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, एंड देन हैंग्ड मैन। यस, यहाँ पर वट एवर द सिचुएशन इज़, जो भी इस पर्सन की होप है, कहीं ना कहीं उस होप में या इस टाइम में जब कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस पर्सन का और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, बट इनका नज़रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा बदला है, आपका नज़रिया इनके लिए बहुत बदला है। एक दूसरे के साथ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ महसूस करी है एज अ पर्सन। हम जब भी किसी से मिलते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट कुछ लोग इतने स्पेशल होते हैं कि उनकी बात, जैसे कि एक होता है ना, हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम बोलते हैं इस टीचर की बात हमें समझ में आती है, उस टीचर की हमें बात समझ में नहीं आती। तो कई लोगों का कुछ इस तरह का स्टाइल होता है, इस तरह की उनकी प्रेजेंस होती है कि आपको उनकी बात कही हुई एकदम से जहन में उतर जाती है। तो मैं भी आपकी कुछ बातें इस पर्सन के जहन में बिल्कुल उतर गई हैं और उनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है, एंड ऑल्सो कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या कमी है, चाहे वो कम्युनिकेशन इशू है, चाहे अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है, कुछ ना कुछ आपने इस पर्सन के अंदर ट्रिगर भी किया है जो कि बदलना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, फॉर बेटरमेंट। एंड व्हील, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहते, चाहे आप एक प्रेशियस फ्रेंड की तरह ही इनके साथ रहें, बट ये पर्सन कतई आपको लूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि एक अच्छा इंसान आपके लिए लाइफ में, सपोर्टिव इंसान आपके फ्रेंड बनकर भी रहें तो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक हीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा एक रोशनी आती है कि चलो आपको कोई समझने वाला तो है, आप उससे सलाह ले सकते हैं, किसी चीज़ की एडवाइस ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, आप उनसे कभी कभार में मन की बात कह सकते हैं। इतना ही बहुत होता है, इतनी प्रेजेंस भी किसी की आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देती है कि कोई आपकी सिचुएशन को वैसे ही समझ रहा है, और स्पेशली वो पर्सन जिसको आप बहुत चाहते हैं, उसकी एडवाइस ही मिलना या उसकी प्रेजेंस ही मिल जाना आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, लेट्स सी व्हाई 3 ऑफ कप्स इज हियर। वर्ल्ड, यस, यहाँ पे कंप्लीशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फ्रेंडशिप
जो आप लोगों के बीच में चल रही है उसका एंड होकर अब ये पर्सन आगे रिलेशनशिप के बारे में सोचें। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसको ओवर करने के बारे में ये पर्सन निरंतर सोचते रहते हैं। टू बी विद यू, मे बी वहाँ पर उस थर्ड पर्सन के साथ इनको वो स्पार्क या वो रिलेशनशिप में वो स्वीटनेस नहीं मिल रही है जो आप इनको दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। ओके, वी हैव ऑर्फन्ड। ओके, आपके आने से पहले हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता हो। ठीक है, वो आपके आने से काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हुई है इस पर्सन की। एंड ऑल्सो यहाँ पर आई फील के इस पर्सन को पता है कि हाउ लोनली दे विल बी अगेन। अगर ये आपको लूज़ कर देते हैं तो फिर से ही उसी जोन में आ जाएंगे। यंग मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब ये पर्सन आगे कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। एंड केओस एंड कन्फ्लिक्ट, इनके जो भी मन में केओस कन्फ्लिक्ट, जैसे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी आया था, उस चीज़ों को ये समझ रहे हैं कि इनकी तरफ से क्या गलतियाँ हो रही थी। उनके आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक एक ज़ीब्रा है जिसके ऊपर कुछ डिफरेंट कलर हुआ है, तो वो अपने असलियत को समझ रहा है। और असलियत में एवरी पर्सन इज़ लविंग, एवरी पर्सन इज़ केयरिंग। ठीक है, अगर उसको वो एनवायरनमेंट मिलता है तो कई बार वो पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको फिक्स करना है, बट कई बार हमारा ट्रू नेचर एक सही पर्सन के साथ निकल कर ज़्यादा आता है ना, रादर देन सभी के साथ। कई बार कोई लोग बहुत कोल्ड होते हैं तो वो इसलिए भी कोल्ड होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको समझने वाला बहुत रेयरेस्ट या फिर बहुत पेशेंट पर्सन हो सकता है, जिसके अंदर बहुत सब्र है, बहुत समझदारी है, वही उनको समझ सकता है। तो वो ऐसे ही पर्सन को अपने स्पेस में एंटर होने देते हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन हायर सेल्फ, या ये क्या चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, क्या इनकी डीप रूटेड फीलिंग्स हैं आपके लिए, हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए। मैसेजेस फ्रॉम देयर हायर सेल्फ। Okay, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. It is only you that I want. Okay, तो yes, यहाँ पर एज आई सेड कि एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में होता है तो इट इज़ लाइक अ सनशाइन दैट हील्स यू। ओके, चार्ली चैपलिन ने भी कहा है कि 6 बेस्ट थिंग्स में उन्होंने एक सनशाइन का नाम भी लिया है। हम सनशाइन में जाते हैं, ओके, वी गेट सो मच वार्मथ एंड हीलिंग, क्योंकि वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। ओके, तो यस, यहाँ पर वो हीलिंग आप इन्हें देते हैं। व्हेन यू आर प्रेजेंट, आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस, आई फियर द फियर एंग्जाइटी इज़ रियल। ओके, आपको खोने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। और यही समस्या होती है सभी के साथ कि प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग नहीं रह पाते, क्योंकि हम फ्यूचर के डर को ही अभी गले लगा लेते हैं, उसी का आलिंगन कर लेते हैं। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। I am ready to offer a healthy, mature, emotionally balanced love to you. I care for you deeply. ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मेच्योरली हैंडल करना सीख रहे हैं। आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में आ रहे हैं, बट ये पर्सन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर किंग ऑफ कप्स एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर दे आर नोइंग वर्थ ऑफ देयर इमोशंस एंड हाउ टू एक्सप्रेस दैम। Okay, I am leaving behind the old so that I can move ahead to calmer water. 6 of Swords, ये किसी ऐसी पेनफुल सिचुएशन से या फिर केओटिक सोच वाली सिचुएशन से निकल रहे हैं और ये अपने लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे शांति से इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सकें, एक ब्रेक ले सकें और आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें। ओके, देन वी हैव चैरियट। यस, आई वॉन्ट यू, आई एम कमिंग फॉर यू। दिस पर्सन डेलिबरेटली नहीं, डेस्परेटली, ओके, वांट्स टू कम अहेड। ओके, तो ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। यंग एनर्जी भी है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट ये पर्सन करना चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, बट लेट्स सी व्हेन इट हैपन्स। ओके, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो कि अभी किसी पर्सन को अपने माइंड में रखे हुए हैं, और जो बिल्कुल सिंगल हैं उनकी रीडिंग अब स्टार्ट होगी। ओके, सिंगल्स, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हु इज़ कमिंग? कि वी हैव टावर। यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग अपनी फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। वी हैव रिंग। ओके, वी हैव फॉक्स। ओके, यहाँ पे आई फील कि आप ऐसे किसी पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं अब,
जो कि आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, जो कि इक्वली म्यूचुअली इन्वॉल्व नहीं है कनेक्शन में। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है समथिंग सॉलिड, समथिंग फाउंडेशनल इज़ कमिंग, जैसे कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज, नॉट लव मैरिज बट अरेंज मैरिज, यस, क्योंकि रिंग की एनर्जी है तो यस यहाँ पे किसी की एंगेजमेंट रोका, इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि अगर आप एक्टिवली देख रहे हैं तो मे बी मे में आपके लिए कुछ संजोग बन सकते हैं। एंड इट कैन बी अरेंज मैरिज, ओके, अरेंज हो सकता है, क्योंकि मे बी आप, कुछ लोगों का हो सकता है कि आप ऊब गए हैं लव मैरिज वाले सीन से एंड यू आर प्रेफरिंग अरेंज मैरिज, एंड ऑल्सो यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनी टॉक्सिक पीपल जो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं म्यूचुअली। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव डेथ, यस, यहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है ग्रेजुअली। ये कुछ लोगों के लिए 3, 4, 5 साल का पीरियड भी हो सकता है कि आप बहुत समय से अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने पैटर्न्स को समझ रहे हैं, आप एक तरह से बिल्कुल नए इंसान ही बन चुके हैं अपनी लव लाइफ में। और यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए थी क्योंकि अब जो आप बन गए हैं वो भी बनना ज़रूरी था, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सन यहाँ पे हो सकता है जून जुलाई तक आपको एक अच्छा रिश्ता भी मिले। यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो वॉन्ड्स की कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू पैशनेट बिगनिंग कुछ लोगों के लिए हो सकती है। यहाँ पे लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे पर्सन मिले जिनसे इंस्टेंटली आपको एक कनेक्शन फील हो रहा है और उनसे फिर आपकी शादी की बातें भी चल रही हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऐसे किसी पर्सन को जो बिल्कुल ही लाइक हाई फाई एनर्जी में आ रहे हैं, आप एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यहाँ पे आप हो सकता है कि कोई पर्सन, कोई टॉक्सिक पर्सन आपको बहुत स्पाई करेंगे या फिर आप स्पाई कर रहे हैं, कोई सीक्रेट एडमायरर वाली एनर्जी भी यहाँ पे मुझे लग रही है। अ पर्सन हु इज़ एडमायरिंग यू सीक्रेटली बट नॉट विलिंग टू पुट एनी एफर्ट, ओके ओके। लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू। वी हैव फ्रीडम, ओके, इस कार्ड के फॉन्ट ऐसे हैं, दिखते ही नहीं हैं, ओके। वी हैव फ्रीडम, गिव योर सेल्फ परमिशन टू डू व्हाट यू वांट, ओके, अपने आप को फ्री कर रहे हैं कई लोग एज ए सेट किसी भी तरह की लव लाइफ की एक्सपेक्टेशन से। और तभी मैजिक होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस एंड हो जाती हैं, तभी आपके मन में एक शांति आ जाती है और भगवान के मिरेकल्स आपके लिए शुरू हो जाते हैं। देन वी हैव एथिक्स, ओके, यू आर वैल्यूइंग एथिक्स, ओके, आप उस सुपरफिशियल चार्म को नहीं, आप एथिक्स को वैल्यू कर रहे हैं, आप क्वालिटीज़ को वैल्यू कर रहे हैं पर्सन की। डू द राइट थिंग स्पेशली व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग, ओके, यस, आप अपने भी एथिकल वैल्यूज़ को समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है एक सही इंसान से जुड़ना, रादर देन हमें एक जो ड्रीमी लव रहता है उसके अलावा एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, किसी पर्सन के मॉरल वैल्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आप समझ रहे हैं, ओके। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, एडमिट योर अकाउंटेबिलिटी, एक्नॉलेज एंड इन्फ्लुएंस एंड रोल, ओके। यहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपनी लाइफ की, विच इज़ वेरी गुड, ओके। सिंगल्स के लिए बहुत यहाँ पे मैच्योर एनर्जी आ रही है कि लाइक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं और अपनी लाइफ का एक जिम्मा ले रहे हैं अपनी लाइफ को पॉजिटिवली और पीसफुली और मैच्योरली बदलने का, ओके। सो दिस इज़ रियली गुड एनर्जी, ओके गाइज। ये थी आपकी रीडिंग मई 16 से 31 की। आई होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब माई चैनल्स यूनिवर्स टैरो एंड शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, लव एंड